मैं सलीम मंसूरी, खबर आपको दूंगा पूरी। थाने बोल में आपका स्वागत है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे साथ में मुमरा के पूर्व वरिष्ठ नगर सेवक राजन किन्नी साहब मौजूद है। हम इनसे इनके वार्ड के माध्यम से कुछ सवाल करने आए हैं, क्योंकि जैसा आप सब जानते हैं इलेक्शन का दौर शुरू हो चुका है। इलेक्शन अभी प्रचार का भी दौर शुरू हो चुका है। आप किसको वोट देंगे या आपको तय करना है। लेकिन हमारे साथ में मुमरा के वरिष्ठ सबसे ज्यादा वक्त से नगर सेवक रहने वाले राजन किन्नी साहब, दादा पहले तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा छोटा सा, कि आप अपने पैनल की जानकारी दीजिए जिनको नहीं पता है कि आपके पैनल नंबर 31 से आपके एनसीपी चिन्ह से कौन कौन खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय भीम। पहले तो मैं आपका जो चैनल है थाने बोल जनता टाइम्स, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज वो हमारे यहाँ पर आए और कुछ हमारे से रूबरू करने की कोशिश कर रहे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से हमारे पैनल है 31 नंबर में मैं हूँ, हमारी रिदा रशीद मैडम है और हमारी प्रवीण पवार की मिसेस जो कि मनीषा पवार और मोरेश्वर किने, ये हमारा 31 नंबर का राष्ट्रवादी कांग्रेस का पैनल है और हमारी निशानी घड़ी है। हम आपसे सभी मतदार राजाओं से यही विनती करते हैं कि हमारा जो पैनल है इस पैनल को बहुमत से चुनाइए। धन्यवाद। राजन दादा, पिछले 3-4 सालों से आपको देखा जा रहा था कि आप शिवसेना शिंदे गुट में आप ज्वाइन थे, तो क्या वजह रही जो आपने वो पार्टी छोड़ करके घड़ी में आने का फैसला किया, और शिंदे गुट को अचानक से छोड़ने की, इलेक्शन के एंड वक्त पे छोड़ने की क्या वजह रही, जनता ये जानना चाहती है। शिंदे गुट को छोड़ा था, शिंदे गुट को ज्वाइन की, तो ऐसा नहीं है। शिंदे साहब के माध्यम से जो योजनाओं का जो लाभ मुमरा वालों को मिलना चाहिए था, वो लाभ मिलाने के लिए मैं शिंदे साहब के साथ था। और सही मायने में अगर देखेंगे तो आज हमने 12,500 जो हमारी मुमरा की माता बहनें, उनका लाडली बहनाओं के माध्यम से फॉर्म भरा है और आज उनको वो लाडली बहन का जो लाभ है वो मिल रहा है और उनको जो 1,500 रुपये मिलना है वो मिल रहा है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि पिछले जो लाडली बहना से पहले हम लोग ने मुमरा में जो एक जैसे कि क्या बोलते हैं सिलाई मशीन और घर घंटी का जो ये था, वो 1000 हमारी महिला माता बहनों को हमने महानगर पालिका के माध्यम से वो बांटा है। और ये सब चीज़ें हैं जो हमारे मुमरा वासियों को जो एक विधानसभा के माध्यम से जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही थी। इसके लिए हमने शिंदे साहब के साथ में थे और यहाँ पर शिंदे साहब ने जो यहाँ का विधायक नहीं कर सका, वो शिंदे साहब के माध्यम से हमने यहाँ पर लोगों को जो सुविधा चाहिए थी वो दी। और खास करके आप देखेंगे कि यहाँ के लोकसभा के खासदार है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, उनके माध्यम से यहाँ पर बहुत सारा निधि आया। अजीत दादा, नजीब भाई हारने के बावजूद भी यहाँ पर बहुत सारा निधि आया। और क्या है कि जो हमने ऐलान किया था कि मुमरा कलवा विकास आघाड़ी से हम लड़ेंगे, लेकिन हमारा जो टेक्निकल प्रॉब्लम था कि सभी हमारे जो उम्मीदवार है पैनल के, वो पैनल के चारों उम्मीदवार को एक चिन्ह मिलने का थोड़ा अड़चन निर्माण हो रहा था। इसके लिए और नजीब भाई ने भी घर पे 2 बार आए कि आप घड़ी से लड़ो। और बहुत सारे लोगों का भी, हमारे मतदार राजाओं का, भाई बहनों का भी, हमारे जनता वार्ड की जो जनता है उनका भी कहना है कि आप घड़ी से लड़ो। तो उस वजह से हम घड़ी से इलेक्शन लड़ने लगे। और नजीब भाई ने भी कहा था कि आपने हमारे लिए पिछले जो 1 साल पहले विधानसभा में जो मेहनत की थी उसके लिए भी उन्होंने कहा कि आप घड़ी से लड़िए। और इसके लिए हमने ये तय किया और हमारे कार्यकर्ताओं के से मीटिंग लेके उनसे भी बात की, तो उनका भी यही कहना रहा कि अपन घड़ी से लड़ेंगे। आप कह रहे कि कार्यकर्ताओं ने कहा, नजीब भाई ने कहा और जनता की मांग पर कहीं ना कहीं आप घड़ी में आए, और विरोधियों का ये कहना है कि शिवसेना शिंदे गुट की तीर कमान को लेकर के कहीं ना कहीं आप डरे हुए थे कि मुझे हार का सामना करना पड़ेगा। तीर कमान को नकारती है जनता, इस डर के वजह से आप घड़ी में आए, ये सच है? आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब 2002 में मैं शिवसेना में शामिल होने जा रहा था, मैंने दिघे साहब से कहा था कि मेरे को शिवसेना से इलेक्शन लड़ने का है। तो दिघे साहब ने एक ही बात किया था कि मुमरा जो एरिया है वहाँ पर तेरे जो लोग हैं, तेरे जो मतदार है मुस्लिम भाई है और वो मुस्लिम भाई तेरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक तीर कमान का सब्जेक्ट है, विषय है, तो तीर कमान पे जिस तरीके से तेरे को वोट मिलने चाहिए वो वोट मिलेंगे नहीं। इसके लिए आप जो हमेशा अपक्ष लड़ते हैं या अभी घड़ी से लड़ते हैं तो वो घड़ी से लड़ो, यही शिंदे साहब ने भी कहा था।
तो इसके लिए मैंने घड़ी से ये बहुत अच्छी बात कही आपने, और मेरे ख्याल से पहले नेता आपको जो स्पष्ट बोल दिए कि तीर कमान मुमरा से घड़ी वोट नहीं मिलेगा, नहीं तो हर आदमी डिफेंड करता है कि नहीं ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, लेकिन आपने स्पष्ट कहा कि तीर कमान को मुमरा वाले। मेरा क्या है कि मैं हमेशा स्पष्ट बोलता हूँ और स्पष्ट मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लगती होगी, लेकिन मेरा हिसाब है कि प्रेम चोपड़ा हिसाब रोकड़ा कैसे के जो स्पष्ट बात करेगा तो अच्छा है, फिर बाद में वो झूठ बात करने को अच्छा नहीं लगता। अपने वार्ड की जनता को क्या संदेश देंगे कि अब किस बुनियाद पे इलेक्शन को कंटेस्ट करेंगे, कोई विकास बाकी रह गया, क्योंकि आपके विरोधी काफी इल्जाम लगा रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैंने 100% विकास किया है, लेकिन जो बुनियादी सुविधा है, जो सिविक्स नीड्स है, बुनियादी सुविधा जिसको बोलते हैं कि जो हमारे वार्ड के जो नागरिक हैं उनको उससे वो समाधान है कि जो सुविधा बुनियादी सुविधा हमको मिल रही है उसकी वजह से वो खुश है। और जिस तरीके से हम जो अभी डोर टू डोर जाके हमारे मतदाताओं से विनती कर रहे कि घड़ी को दो, तो उनका भी यही कहना है कि हम लोग आपको ही जिता के लाएंगे, क्योंकि आज देखेंगे हमने आज आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका मुद्दत खत्म होने के बावजूद भी पिछले 3.5 साल में मुद्दत खत्म होने के बावजूद भी आपने काम किया है। आपका ऑफिस 10 to 10 10 to 10 खुला रहता है और लोगों का वहाँ से काम होता है। तो यही जो है लोगों की तरफ से जो पोच पावती चाहिए वो हमको मिलती है और हमारा ये जो है नागरिक संतुष्ट है, समाधानी ये हमको इससे मालूम पड़ता है। आपके विरोध में महेंद्र को लेकर सुधीर भगत और शिवा जगताप की वाइफ कोई फैमिली मेंबर खड़ी है, भाभी खड़ी है, तो विरोधी भी आपके कम नहीं है। आप भी जानते हो बड़े नेता रह चुके हैं, वो सुधीर भगत हो, चाहे महेंद्र कुमरेकर हो, चाहे शिवा जगताप की फैमिली हो, तो इन विरोधियों के कैसे लेते हैं आप? किस अंदाज में लड़ाई मानते हैं इस पैनल को कि इसी जीत जाएंगे कि टफ होगा, कैसे मानते हैं? अभी ये तो जनता ही बताएगी, इलेक्शन टफ होगा, लड़ाई होगी या इजी होगा, ये तो मैं नहीं बता सकता, ये पूरी जनता ही बताएंगी। अगर हमने काम किया है तो जनता हमको बताएंगे। और हमने हमारे सामने कौन खड़ा है, क्या खड़ा है, हम ये चीज को ध्यान में रखते नहीं। हम जनता के सामने जा रहे हैं, जनता जो निर्णय देगी, जनता जो फैसला करेगी उसको फैसला हमको मंजूर रहेगा। बीजेपी वाले टैग को कैसे डिफेंड करेंगे? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सेंट्रल में भी और स्टेट में भी बीजेपी से अलाइंस है, और सबसे जरूरी बात राजन दादा कि एमपी इलेक्शन में बीजेपी फैक्टर काम आया, और कहीं ना कहीं आपके श्रीकांत शिंदे साहब को मुमरा से वोट बटोरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एमएलए इलेक्शन में बीजेपी फैक्टर काम आया, तो नगर सेवक में भी बीजेपी फैक्टर अगर चल गया तो इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे, पब्लिक को कैसा बताएंगे? अभी क्या है कि लोकसभा का और विधानसभा की इलेक्शन नहीं, ये यहाँ का जो लोकल जो समस्या है, लोकल जो मसले, उस समस्या का इलेक्शन है। और जो लोकल आदमी तुमको जो अवेलेबल है तो लोग उसको ही ज़्यादा पसंद करेंगे और उनको ही चुन के देंगे। अभी विरोधी के पास अभी बीजेपी के सिवाय कुछ बात करने की ये नहीं है, लेकिन आप अभी समझ सकते हैं कि एक हमारा विरोधक कैंडिडेट है, उसके चाचा अभी बीजेपी में गए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो यहाँ से कुछ लोगों को, पुराने लोगों को बुलाकर वो बता रहे हैं कि हमारे भतीजे को वोट करो। तो वो बीजेपी के जो उम्मीदवार चाचा है, वो यहाँ के तुतारी के जो भतीजे उम्मीदवार है, उनका जो प्रचार कर रहा है, उनके जो वोट बटोरने की कोशिश कर रहा है बीजेपी के माध्यम से, तो वो चल रहा है क्या? वो पहले बात पूछो कि आपके चाचा यहाँ से लोगों को बुलाकर, और बीजेपी के होने के बावजूद भी यहाँ पर लोगों को जो डराने का, धमकाने का जो चाचा के माध्यम से जो काम हो रहा है वो बीजेपी के माध्यम से हो रहा है, तो वो चलेगा क्या? और यहाँ पर बीजेपी से हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप पत्रकार है, आपने देखा है कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे कि बीजेपी के भी कैंडिडेट है। यहाँ पर जो हमारे सामने है बीजेपी के कैंडिडेट है, और आप देख सकते कि यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट होने के बावजूद भी लोग हमारे यहाँ जो विरोधक है वो बीजेपी का हमारे ऊपर टैग लगा रहे, बीजेपी का ठप्पा लगा रहे। आप लोगों को काम बताइए, आप लोगों को विकास बताइए, आप क्या करते हैं लोगों को वो बताइए। ये सब फालतू प्रचार करने का कोई मतलब नहीं है। ये सवाल बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ पूछ लूँ, अगर थाना में बीजेपी का मेयर बैठता है तो आप समर्थन करोगे? देखो अभी वहां पर बीजेपी के इतना संख्या बल ही नहीं बनेगा तो बीजेपी का मेयर बैठने का सवाल ही नहीं उठता है, और उनको सपोर्ट करने का सवाल ही नहीं उठता है। आप देखेंगे आज अगर आप एमसीए का अगर समर्थन लेके अगर उपाध्यक्ष बन सकते हैं तो हम वैसा नहीं कि वहां पर थाना में बीजेपी को समर्थन करेंगे, सवाल ही उठता नहीं है।
तो दोस्तों, ये थे राजन गिने साहब। इन्होंने साफ नकार दिया बीजेपी से कोई संबंध नहीं है, मेयर भी बैठेगा तो हम समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जनता के मन में सवाल बना हुआ है, क्योंकि अलायंस पार्टी है, तो आने वाले चुनाव में पता चलेगा कि जनता किस तरफ अपना झुकाव करती है। राजन गिने, मैं आपको बता दूं कि पिछले 25-30 साल से नगर सेवक है वो, और उनके सामने कोई भी खड़ा हुआ, कितने लोग खड़े हुए, सबको हार का सामना करना पड़ा। इस बार देखेंगे राजन गिने और उनका पैनल किस तरह से जीतता है, किस तरह से क्या होता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।